नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में। मैं आपके साथ कुंवर सैन सागर। लगातार आज इस वक्त मौजूद हैं हम ग्राम बैजूहेड़ी के गेट पर, जहां पर लगातार काफ़ी लोगों के हमारे पास लगातार कॉल आ रहे थे कि आप अपने चैनल के माध्यम से हर गांव की समस्याओं को अवगत करा रहे हैं, उन मुद्दों को उठा रहे हैं, क्योंकि त्रिस्तरीय चुनाव अब नज़दीक हैं। इसी प्रकार इस गांव के काफ़ी लोगों के हमारे पास लगातार कॉल आ रहे थे कि मान्यवर हमारे गांव में भी आए और यहाँ की जो समस्याएं बनी हुई है पिछले 5 वर्षों में, उन मुद्दों को भी, उन समस्याओं को भी जनता की प्रशासन और शासन तक जो है उनको दिखाने का काम करे। उसी माध्यम से आज हम यहाँ पर गांव में आए थे और आपको बता देना चाहते हैं कि गांव का ये जो है प्रवेश द्वार हैं और अंदर की जो क्या व्यवस्थाएं हैं, वो गांव के जो लोग हैं किस प्रकार की पीड़ा सहन कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में किस प्रकार का ग्राम प्रधान द्वारा यहाँ पर विकास कार्य हुआ होगा, उसको तो अंदर जा कर के ही हर गली, हर मोहल्ले, नुक्कड़ की हर लोगों की जो तस्वीरें होगी और जो लोग यहाँ के जो समस्याएं हैं वो अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। वो तो तब अंदर, जब गांव के अंदर प्रवेश करेंगे तभी हम आपको बता पाएंगे। तो अब हम आपको इस गांव के अंदर लोगों की, जो जनता की जो समस्याएं हैं और जो विकास कार्य हुए हैं, उसको लेकर के हम आपको हर व्यक्ति से रूबरू, यहाँ से हर गली मोहल्ले से रूबरू करेंगे। कलियर विधानसभा के ग्राम बाजूहेड़ी में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव जो है बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं और सभी लोगों ने अपने अपने प्रत्याशी की दावेदारी पूरी ठोकनी शुरू कर दी है। सभी लोग अपनी दावेदारी को ठोकना जैसे ही शुरू किया, चुनाव का मुद्दा भी हर गांव में गरमा गया है। तो जान लेते हैं ग्राम बाजूहेड़ी से किस प्रकार का पिछले 5 वर्षों में विकास कार्य हुआ है और आने वाले जो 5 वर्ष हैं उसमें किस प्रकार से किस प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं यहाँ की आवाम जनता। जी भाई जी, आपका नाम? अजय कुमार। पिछले 5 वर्षों में अगर जो विकास कार्य की बात करते हैं ग्राम प्रधान द्वारा या बीडीसी द्वारा, जिला पंचायत द्वारा, तो गांव में किस किस प्रकार का विकास कार्य हुआ? भाई सारा विकास कार्य हुआ, नलके लगे, सड़कें बनी, सबने बढ़िया काम करा, सबने बढ़िया किया है। हाँ जी। इस बार जो ग्राम पंचायती जो चुनाव ग्राम प्रधान के या बीडीसी या जो जिला पंचायत के होने वाले हैं, तो इस प्रकार गांव के अंदर किस प्रकार का माहौल बना हुआ है और कि जनता किसकी ओर रुझान कर रही है इस बार? बस जनता का रुझान तो भाई जो भी बढ़िया आदमी है उस पर जाएंगे, जो काम करवावे, सारे काम करवाने वाले जितने कैंडिडेट खड़े हैं, जितना धर्म देगी। तो यहाँ पे कौन कौन ऐसे कैंडिडेट है जो ग्राम प्रधान या बीडीसी में जो अपनी ताल ठोक रहे हैं? यहाँ तो नहीं हो रहे भाई, किस किस का नाम ले मैं। तो इस बार आप किसकी तरफ रुझान बन रहा है कि विकास कार्यों को, जो ज़्यादातर यहाँ पे गांव के अंदर विकास कार्यों में जैसे सड़कों का निर्माण हो गया, विद्यालय का सौंदर्यीकरण हो गया, लाइटों की व्यवस्था हो गई, इस प्रकार की जो सौंदर्यीकरण का मामला होता है उनको लेकर के काम करेंगे कि किस प्रकार के? भाई जो भी आदमी पढ़ा लिखा होगा ना, जो कैंडिडेट बढ़िया होगा उसकी तरफ रुझान जाएगा, उनकी ओर जाएगा। हाँ भाई, पढ़ा लिखा आदमी काम कर सके। जी 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 जी, बिल्कुल। तो अभी और हमारे साथ जो है ताऊ जी जुड़ चुके हैं, तो उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। ताऊ जी, आपका नाम? सुरेंद्र कुमार। जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं, पिछले 5 साल योजना करके गए हैं, तो उन्होंने किस प्रकार का यहाँ पे विकास कार्य किया है? बढ़िया करा सबने, सब बढ़िया करा। और क्या, कोविड जैसे कोविड महामारी भी चली है, छिड़काव वगैरह, अभी जैसे छिड़काव भी जो है कोरोना के बाद अब जब डेंगू का प्रकोप चल रहा है, नहीं कोई छिड़काव करवा रहा है यहाँ से? नहीं कर रहा है ना, पहले ही है एक आधी फेरी जी। हाँ जी। तो इस बार जो है जनता किसकी ओर रुझान कर रही है? वाह, मैं तो पता नहीं भाई जनता किसकी तरफ कर रही है, किसकी नहीं भी हमें पता नहीं, कौन खड़ा है कौन नहीं। अभी मतलब जो है नाम घोषणा नहीं की है ना, ये हमें नहीं कुछ पता है। हाँ। तो विकास कार्यों में इस बार जो है क्या चाह रहे हैं यहाँ की गाँव के अंदर, किस प्रकार के विकास कार्य होने चाहिए? भाई विकास कार्य तो यही है, सड़का पड़का ठीक हो जाए, अब सारे में गंदगी उठी पड़ी और क्या है भाई। बिल्कुल। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ नलका तो और गांव में इस चौपाल पे इस समय मौजूद हैं कुछ भाई युवा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनसे भी हम उनसे भी जानकारी ले लेना चाहते हैं। भाई जी, आपका नाम? निशांत जी। किस प्रकार के विकास कार्य पिछले 5 वर्षों में है और ग्राम प्रधान को आप यहाँ पर कितने नंबर देना चाहेंगे उनके पास? ग्राम प्रधान जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं। बस यार रोड सही करवा, आज तक यार रोड ही नहीं सही हुई मेरी, जब तक मैं पैदा हुआ। अच्छा। मैं बड़ा हो गया, 20-25 साल का मैं भी हो गया। गांव के अंदर जो लाइटें वगैरह होती है खंभों पर, वो कहीं 5 साल में दिखाई? ये भी हाँ, अब के बार प्रधान ने लगवा दी थी, पिछली बार लगवा दी है। और ये चैनल से पिछली बार या अब की बार डले थे, पिछली बार डले थे शायद।
यदि सौंदर्यकरण की बात करें तो किस प्रकार का सौंदर्यकरण रहा है गांव के में, क्योंकि साज सज्जा हो गया, नालियों की सफाई होगी, सड़कों का निर्माण हो गया, यहाँ पिछले मेन 5 बात है वर्षों बस में नालियों की सफाई नहीं होती यहाँ। होती रहती है। हाँ जी, तो इस होती बार नहीं, नाली की नहीं सफाई होती नहीं होती। है। हाँ, स्कूल जैसे स्कूल प्राइमरी भी होगा, जूनियर भी होगा यहाँ पे, तो उनमें किस प्रकार का सौंदर्य रहा, क्योंकि सारे गांव के बच्चे ज़्यादातर उसी में पढ़ते हैं। उसका तो ठीक है फिर भी। ठीक है, हाँ, उसका तो ठीक है स्कूल का। तो इस बार जो है किसी युवा लड़के को चुनने की अभी तक तो पता ही नहीं चला अभी कौन तक खड़ा पता नहीं चला। कौन खड़ा तो कौन इस बार वैसे कैसे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि किनको किन की तरफ रुझान रहेगा? देखेंगे, वो तो कौन खड़ा उस हिसाब से देखेंगे। जो खड़े होंगे। हाँ। जी जी भाई जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? गांव बाजूहेड़ी के अंदर किस प्रकार के विकास कार्य रह गए हैं जो इस बार जो है कोई प्रत्याशी नया आता है युवा जोश के साथ में उन्हें कर सके? बिल्कुल, पहले तो प्रधान आना चाहिए पढ़ा लिखा, जो पढ़ा लिखा हो। जी। अनपढ़ प्रधान हमें चाहिए नहीं, जी क्योंकि यहाँ पहले अनपढ़ गुंठा ठेक प्रधान बने हुए, उन्होंने आज तक कुछ काम नहीं कराया। नालियों में आज तक सड़क पड़ी है, एक सड़क हम भी बचपन से इतने बड़े हो गए, 44 साल उम्र आ गई, सड़क या बिल्कुल रोड खराब पड़ी पुल तक, मेन सड़क। एक पल्ली तरफ गांव से बाहर हॉस्टल बना, लड़कियां पढ़ती है, बाहर की भी आई हुई हैं लड़कियां, वहाँ तक का पानी सड़क पर चल रहा है, जो को तो वो लड़कियां सारी स्कूल में जहाँ पानी में कोई जहाँ निकल गया, उसका कोई उपाय ऐसा नहीं हुआ कि वो पानी एक साइड कर दिया जाए या तालाब खोद दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए। इतने प्रधान हुए, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। तो इस बार ग्राम बीडीसी का जो चुनाव, बीडीजी का चुनाव भी है, तो बीडीसी में किसकी तरफ रुझान जा रहा है कि जो कार्य नहीं हो सके पिछले 5 सालों में? क्योंकि बीडीसी जो होता है वो भी जीत कर कहीं ना कहीं जाता है, फिर विकास कार्य के नाम पर कहीं ना कहीं बिल्कुल गोल जाता है। भाई देखो, इसके बारे में पता नहीं ना, तो ये पता लगा बीडीसी में कौन खड़ा हुआ कौन नहीं। पहले एक बार हुआ था हमारी तरफ, पहली तरफ किशोर लड़का था एक, उसने भी ऐसा कुछ कराया नहीं, हमें पता नहीं लगा क्या हुआ आज तक। और तो सभी को देते हैं, और तो सभी को दे, मेंबर भी हो गया, और तो सबको दे। कोई काम करेगा तो उसका नाम होगा, जब काम नहीं करने का तो नाम कैसा होगा? तो इस बार किसी युवा को देख रहे हैं जो हाँ, कोई युवा हो, पढ़ा लिखा युवा हो, सुर जावा, विकास कार्य को कर भी सकता है। पढ़ा लिखा सुर जावा लड़का हो तो अच्छी बात है, को ध्यान भी देगा, क्योंकि वो भी गांव का है, गांव के बारे में सोचना चाहिए, अच्छी बात है, यही कहना चाहिए। अभी और भी हमारे साथ में भाई लोग जुड़ चुके हैं गाँव से, उनकी भी हम जानकारी ले लेते हैं। भाई जी, आपका नाम? अशरफ। किस प्रकार के 5 सालों में विकास कार्य रहे हैं और जो नहीं हो पाए, इस बार क्या सोच रहे हैं कि विकास उन लोगों को चुनेंगे जो विकास कार्य पूरे कर पाए? भाई जो काम करेगा वही सही रहेगा, जो ऐसे रहे वही सही रहेगा। तो यदि पूर्व प्रधान की बात करें तो उनको पिछले 5 सालों में जो उन्होंने विकास किया है, तो उनमें आप कितने नंबर उनको देना चाहेंगे 10 में से? भाई नंबर तो, काम तो अपना आप ही बताओ। काम जो ये देखो नाली ये सारी बेकार हुई पड़ी, सारी बेकार हुई पड़ी, गंदगी पड़ी। आपके माध्यम से उनको 10 में से कितना नंबर मिलने चाहिए कि भाई उतने नंबर का काम किया है? आप यहाँ देखो, गांव के बाहर ये ट्रांसफार्म लगा हुआ है, यहाँ से देखो कितनी गंदगी उठी पड़ी। गंदगी पड़ी है। हाँ, गंदगी उठी पड़ी। जैसे त्योहार वगैरह भी आते हैं, तो त्योहार वगैरह पर किसी प्रकार की साफ सफाई गाँव के अंदर होती है? ग्राम प्रधान कोई सफाई नहीं है फिलहाल, कोई सफाई नहीं जैसे है। खंभों पर लाइटें, लाइट राशन कार्ड की समस्या, शिक्षा की समस्याएं, राशन कार्ड बिजली तो बता पानी रहे की बन गई समस्या, वैसे, ये तो तो ये समस्याएं दूर हुई लोगों की? कोई समस्या फिलहाल दूर नहीं है, फिलहाल नहीं हुई? हाँ, कोई दूर नहीं है, कोई समस्या नहीं। ठीक ठीक। ये देखो, आप इधर देखो ना जी। ये देखो, ये देखो। जी भाई जी। हाँ, ये देखो गंदगी कैसे पड़ी है, देखो। अच्छा, तो और देखो उधर ये पिछले 5 वर्षों में लगातार इसी प्रकार की गंदगी रही? ये तो ऐसे ही गंदगी चल रही। अच्छा, जैसे ये जो सफाई कर रखी है, जैसे नालियों से गारा निकाला था, या आप घर वाले कर रहे हैं साहब, अपने माध्यम जो ये बेचारे ये है ना, ये घर वाले ही हैं, ये अपने 12 गए थे सभी साफ करो। तो पिछले 5 सालों में इसी प्रकार करा है? थोड़ी बहुत हुई सफाई, वैसे हुई तो सफाई है जी। बाकी अब जब कुछ नहीं हो रहा। ठीक ठीक। तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा देना चाहता हूँ कि ये गांव के बाजूहेड़ी गांव के लोग बता रहे हैं कि किस प्रकार की यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं हुई है, और पिछले 5 वर्षों में थोड़ा बहुत आई यहाँ पर विकास के नाम पर जो बजट आता है, वो बजट तो कहीं ना कहीं पूरा आया है, मगर विकास कार्य को लेकर के कहीं भी साफ़ सफाई सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है। जिस प्रकार से मैं दिखा देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से ये जो गंदगी है वो बिल्कुल सड़कों पर ही पड़ी है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं गाँव बाजूहेड़ी से विधानसभा कलियर के गांव से किस प्रकार का विकास कार्य यहाँ पर पिछले 5 सालों में किया गया, वो आपको यहाँ पे चैनल के माध्यम से दिखाई दे रहा। भाई जी, आपका नाम? वही तो। पिछले 5 वर्षों में ग्राम प्रधान द्वारा या बीडीसी जो जीत कर गया जिला पंचायत, उन्होंने क्या विकास कार्य आपके गांव के अंदर? कुछ भी नहीं किया। जो वादे करते हैं, क्या वादों पर खरे उतर रहे हैं? कुछ भी नहीं नहीं होते हैं। तो अब की बार किन की तरफ रुझान बन रहा है? किसी युवा को मौका देंगे आप कि
किसी पढ़े लिखों का किस प्रकार का जो पढ़े लिखे को देंगे कमा पढ़े लिखों का देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि अब की बार जो बीडीसी जो है तुम्हारे जो है आरक्षित यानी जो है बीडीसी पिछड़े वर्ग में आ चुकी है। तो यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं मुख्य मार्ग पर। तो मुख्य मार्ग की हालत दिखा देते हैं। रास्ते पर ही ये कूड़ों के ढेर लगे हैं। अभी बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और कीट पतंगे कीड़े मकोड़े इसमें पूरी तरीके से पनपेंगे गंदगी के अंदर और भयंकर बीमारियां होने के आसार नजर आ रहे हैं। एक दूसरी तरफ भी दिखा देना चाहता हूँ किस प्रकार से ये गंदगी यहाँ पर पड़ी हुई है। तो एक भाई से जान लेते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार की जो साफ सफाई तो कहीं देखने को मिल रही, क्या मामला है पूरा? ये तो बहुत साल से पड़ी जी गंदगी। साल से पड़ा है? हाँ। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर ये तो मस्जिद भी है इधर 20-30 साल हो तो गए जो थे इस तरह नमाज पड़ी पढ़ने है। जाते होंगे जब यहाँ बरसात का पानी कीट पतंगे आते होंगे तो हाँ, किस बिल्कुल प्रकार की? आते होंगे। नमाजी तो बिल्कुल कपड़े खराब होते हैं। हाँ। तो पिछले 5 सालों में इस पर किसी प्रकार का कोई नहीं 5 साल लोग नहीं 30 साल से देख रहे हैं कूल्डी। पानी भर जाए यहाँ बरसात, जी ताऊ जी क्या कहना चाहिए? ये पानी भर जाए, सफाई होनी चाहिए। अच्छा अच्छा। ये यहाँ पानी भर जाए, गंदगी भरी, जब नमाजी आदमी जा तो पानी में पैर लगता है, वो गंदे हो जाते हैं कपड़े, इसमें धोते हो जाकर वजू खाने पर, इसकी सफाई हो जानी चाहिए। तो पिछले जो 5 वर्ष रहे ग्राम प्रधान के, उनको भी वोट दिए, जिताया गया, बीडीसी को भी जिताया, जिला पंचायत को भी जिताया, को किसी ने विकास कार्य नहीं किया यहाँ पे? अभी ना किसी ने नहीं किया। कभी आए नहीं सबूत लेने के लिए यहाँ पे? जिला पंचायत जो जीत के गए हैं यहाँ पे कभी देखने आए कि नहीं कैसा आए, कुछ नहीं कराया जिला पंचायत? जिला पंचायत वाले नहीं आए। नहीं आए। हाँ। इस बार ताऊ जी किसकी तरफ रुझान चाह रहा है? पढ़े लिखे युवा लड़के को मौका देंगे कि कैसे देंगे? नहीं, पढ़ने लिखे कोई होना चाहिए जो गांव का विकास कर सके। विकास कर सको वो सब होना। जमीन में लोगों ने मकान बना लिए, जो गोबर डालने की जमीन छुड़ी हुई थी उन्होंने मकान बना ली, इतना विकास हुआ है यहाँ। ये देखो इस सामने बना मकान बनाया, ये सामने मकान है, ये जमीन मिली थी गोबर डालने के लिए, इसमें सामने देखो मकान बना हुआ है अभी। ये देखो इतना विकास हुआ है, इसे कहते हैं विकास। और क्या कहो, इसका मतलब कितना भ्रष्टाचार है। तो काम तो हुआ, ये भी तो कहीं ना कहीं किसी से मिलजुल कर ही हाँ, तो वही तो कहना चाह रहा हूँ मैं, विकास तो हुआ है। मकान बने पड़े देखो, वो जोड़ की बात नहीं हो रही है, ये थी उसके लिए गोबर डालने की जमीन छोड़ी थी, सबके पास मिली थी, तो इसमें मकान बन रहे हैं अब। तो जैसे कि मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कूड़ा पड़ा है, अगर डालेंगे फिर वो सड़क में डालेंगे, कहाँ डालोगे आप बताओ? ये जमीन खत्तों की नहीं छूटी सर, ये झूठ ये गोबर डालने की जमीन छुड़ी है, गोबर की जमीन है। जी ताऊ जी। गोबर की आपसे कम से कम 100 साल पहले जमीन है, इसमें कभी भी जमीन खत्तों के लिए नहीं छुटी, जो खत्तों के लिए छुटी थी और खत्तों के लिए हो, या खत्तों के लिए नहीं, कम से कम 100 साल हमारे दादा परदादा मर गए इसमें ही रहते हुए। जी। अच्छा, अब की बात नहीं है। तो अभी गांव के अंदर हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से कूड़ों का ढेर लगा है, किसी प्रकार की यहाँ पे नहीं सुविधाएं हैं। पिछले 5 सालों में जो चुनाव हुआ था उसमें ग्राम प्रधान द्वारा भी यहाँ पर जो चुनाव जीत के गए हैं और बीडीसी मेंबर भी यहाँ पर जो है जीत कर गए हैं, जिला पंचायत भी यहाँ से जीते, मगर गांव के लोगों का पूरा सीधा एलिगेशन है कि यहाँ पे ना तो कभी जिला पंचायत यहाँ पर मौके का मुआयना करने आए हैं और ना ही कभी बीडीसी नए पदाधिकारी ने यहाँ पे। एक युवा हमारे साथ जुड़ गए। भाई आपका नाम? मोहम्मद जीसानी। जैसे कि आप यहीं के रहने वाले हैं, इसी मोहल्ले के, किस प्रकार से जब बरसात का पानी, अब बरसात शुरू हो गई है तो बारिश का पानी लगातार इधर ही जाता होगा, तो किस प्रकार से आप अपना यहाँ पर रह रहे हैं? कितनी समस्याएं जो यहाँ पर पन्नियाँ पड़ी है, बस तिर के उधर ही चली जाती है, सारी तिर के घरों में जाती होगी? बस जी, सारे घर पे तो जाती बरसात का पानी सीधा आपके घरों में जाता होगा? इस पे है। हाँ जी, कभी घर कुछ- पे ही जाता है घर पे जाता है जी। तो बरसात के मौसम में इतनी भयंकर बीमारियां फैलती है, कीड़े मकोड़े कीट पतंगे भी, और अभी डेंगू का प्रकोप भी पूरा चल रहा है। तो गंदगी तो होती है जी, सारी जगह होती है। जब बारिश का पानी जाता है उधर गंदगी थोड़ी बहुत होती है, बस फिर उधर उठा के गिर देते तो हैं। माननीय विधायक जी जो पिछले 5 साल रह के गए हैं, तो कभी इस पर नहीं क्यों गौर किया, कुछ विकास कार्य नहीं किया विधायक? करते हैं, थोड़ी बहुत करते हैं, फिर वही हो जाता है, कूड़ा तो गिरते रहते हैं लोग, वहाँ फिर वहीं पहुँच जाता है। तो कहना यही है भाई का कि लगातार समाधान तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हुआ है, विकास कार्य भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हुआ, मगर जिस प्रकार का विकास कार्य विधायक द्वारा होना चाहिए, जिस प्रकार से ये गंदगी दोनों तरफ साथ जुड़ गए हैं, तो उनसे जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर गांव के अंदर बनी हुई है। हम आपके चैनल से के माध्यम से आपको लगातार यहाँ की पूरी कवरेज दिखा रहे हैं। भाई जी आपका नाम? भोपाल सैनी सर। तो गांव में पिछले 5 वर्षों से विकास कार्य की यदि बात करें तो क्या क्या विकास कार्य गांव के अंदर हुए हैं? वो विकास तो थोड़ा ढीला ही चलता रहा, यहाँ से क्या विकास यार, नल देख ही रहे आप, नल का यार एक नल वहाँ लगा था, अभी वो भी ऐसा ही है जी। नल इधर जो भी लगे सब ऐसे ही मामला यदि है। साफ सफाई की बात करें तो किस प्रकार की गांव के अंदर पिछले 5 वर्षों में साफ सफाई रही है? साफ सफाई चली, पहले चलती रही, जब नया प्रधान बना यहाँ से जी। उसके बाद फिर ढीला होता रहा काम, अब आप देख ही रहे। जैसे कि गांव के अंदर हर खंबे पर लाइट
लाइट लगती थी मगर वहाँ पे कहीं भी किसी भी खंभे पर जो है लाइट नहीं दिखाई दे रही, बहुत कम लाइटें दिखाई दे रही, क्या कारण है? वो लाइट पहले जब लगी जब चली हो, अब 1-2 साल चलती रही, अब फिर कोई गौर ही नहीं, लाइट सब बंद पड़ी है यहाँ से कोई। तो इस बार जो चुनाव नज़दीक आ गए हैं, त्रिस्तरीय चुनाव है, उसमें जो है किस प्रकार के प्रत्याशी को आप चाह रहे हैं, किस प्रकार का प्रत्याशी इस बार जो है मैदान में उतरे? आपकी इच्छा किसकी तरफ है? युवा पीढ़ी की तरफ है, पढ़े लिखे की तरफ है, जो विकास कार्य जो रह चुके हैं वो पूरा कर सके? भाई हमारा मुद्दा तो यह है कि विकास होना चाहिए जी। गांव में जो प्रधान चुना जाता है वो विकास के लिए चुना जाता है, काम होना चाहिए, जनता के लिए ही वो चुना जाता है, जनता के लिए ही उसका काम करना चाहिए उसे। जी। मान लो जनता में फिर वो बन जा, फिर वो कुछ ध्यान करता नहीं भाई क्या काम होना क्या नहीं होना, वह फिर तो अपना वैसे हवा में चलता रहो मामला। बिल्कुल बिल्कुल। एक सज्जन और हमारे साथ जुड़ गए तो उनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं कि भाई जी आपका नाम? पवन। क्या काम करते हैं? मजदूरी दिहाड़ी। मजदूरी दिहाड़ी करते हैं। अच्छा, जो राशन कार्ड की बात कर लो तो किस प्रकार का राशन कार्ड आपके पास है? हमारा राशन बीपीएल वाला है जी। सफ़ेद राशन कार्ड। हाँ। तो यहाँ पर राशन की क्या क्या समस्याएं हैं आपके गांव में? सही मात्रा में राशन मिल रहा तो ठीक ठाक है, मिलता देखो नहीं सही मिल रहा है। हाँ। अच्छा, जैसे सड़कों की बात में भी गांव में पूरे गांव में निरीक्षण कर चुका हूँ, कहीं भी साफ सफाई देखने को नहीं मिल रही है, जगह गंदगी सफाई तो हो ही नहीं हमारे गाँव में, जो कूड़ेदान थे वो भी वहाँ इकट्ठे करके रखे सारे। अच्छा, जो ग्राम प्रधान को ग्राम पंचायत द्वारा जो ब्लॉक द्वारा जो बाल्टी और कूड़े के बड़े बड़े जो दिए गए थे ढेर लगाने जिसमें कूड़ा डालने, यहाँ लगे ही नहीं हमारे गाँव में, नहीं मिले, नहीं लगे। अच्छा, एक जो ग्राम प्रधान को वो भी दी गई थी कि जिसमें कूड़ा डालने के लिए डाल करके बाहर गिरने के, तो वो आजकल कहीं ग्राम प्रधान के द्वारा यहाँ पे खड़ी नजर आ रही कि ग्राम पंचायत नहीं, बाल्टी तो मिली सबको है कूड़े के लिए, जब कूड़ेदान ने रखे तो कीड़े कहाँ से ठाके हो ना, वो सब लोगों ने अपने काम में इस्तेमाल ले रखी पानी भरने में। वो क्या पिछले 5 वर्षों में किसी प्रकार का कोई साफ सफाई नहीं रही? कुछ नहीं हुआ जी। ग्राम प्रधान द्वारा कुछ कराया गया? कुछ नहीं करा दिया, जो पाइपलाइन दबाए थे उन पर मुसल्ला तक भी नहीं गिरा, वो जो तो पटी। हाँ, सड़कों वगैरह कोई निर्माण वगैरह प्रधान कुछ नहीं करा जी, टाइल पत्थर कोई कुछ नहीं लगा, वहाँ लगा थोड़ा देवता के सामने पुल पर बस। तो इस बार जो जैसे चुनाव नजदीक है तो इस बार जो युवा भी गांव के कुछ प्रत्याशी के रूप में सामने नजर आ रहे हैं, तो इस बार किसकी तरफ रुझान बनेगा कि किस प्रकार के प्रत्याशी को आप सोच रहे हैं कि जहन में चल रहा है? आज हम तो बता कोई बन जाओ जी, कोई नहीं करता, सब छोड़ देते तो देखो। जी। तो गांव के अंदर हर गली का हम आपको निरीक्षण करके दिखा रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि किस प्रकार की गंदगी पूरे गांव के अंदर देखने को मिल रही है। भाई साहब हमारे पास में है यहाँ पर, तो इनसे भी जानकारी लेते हैं। भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है जी संदीप सैनी। जैसे ग्राम बाजूहेड़ी के अंदर पिछले 5 वर्षों में किस प्रकार का साज सज्जा देखने को गलियों के अंदर नहीं मिली है, क्या कारण है कि साफ सुथरा नहीं है गाँव? देखो, मार्च में प्रधान का कार्यकाल समाप्त हो गया था जी। उसके बाद सरकार ने ब्लॉक में जो हमारे सेक्रेटरी पे चार्ज है जी। इस बीच में हमारे गांव में कोई 1 साल के अंदर कोई कार्य नहीं, साफ सफाई का इस तरह से काम है। जब तक प्रधान का कार्यकाल था उसमें साफ सफाई हुई है, जब प्रधान का कार्यकाल समाप्त होगा उसके बीच में 1-1.25 साल के बीच में इसमें ये सब विकास कार्य ठप हो गए हैं। जैसे कि सेक्रेटरी या एडीओ पंचायत या बीडीओ साहब यहाँ पे पिछले 1-1.5 साल के अंदर समस्याएं अवगत है सबके सामने, लोगों ने समस्याएं दी भी होगी, तो उसमें कोई नहीं देखा कि बरसात का भी मौसम शुरू हो चुका है, सौंदर्यीकरण या किसी प्रकार का जो पानी की निकासी कहाँ पर इनकी नालियों की साफ सफाई के लिए कुछ नहीं किया गया प्रशासन? इस बीच में नहीं हुआ जी, कोई नहीं हुआ कुछ नहीं, इस बीच में नहीं हुआ। तो पिछले 5 वर्षों में यदि मैं ग्राम प्रधान की बात करता हूँ तो पूर्व प्रधान को आप विकास कार्य के तौर पर 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से मैं इसको 3 नंबर दूंगा। 3 नंबर दूंगा जी। माननीय विधायक जो यहाँ पे पहले भी जीत के गए और अभी भी मौजूद विधायक जीते हैं, तो विधायक ने पिछले 5 वर्षों में कुछ विकास कार्य किया गाँव के अंदर? हमारी जो विधानसभा के जो विधायक जी हैं इस क्षेत्र के, फुरकान अहमद जी जब शुरू में बने थे उन्होंने बहुत विकास कार्य किए। दूसरी योजना में जब बने विकास तो कम हुआ है, अब जब तीसरी बार बने हैं, देखते हैं उनसे बात करेंगे विकास के कारण। हमारे जो सड़क है ये शेरपुर मार्ग बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है, इसके बारे में मैंने उनसे बात करी थी। तो मेरे गांव की एक तो निकासी की समस्या है, पानी की समस्या है, और जो यहाँ पे राशन कार्ड की सबसे बड़ी समस्या है। इस बार जो चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं तो उन चुनाव में किस प्रकार का प्रत्याशी चाह रहे हैं? देखो मैं आपको बताऊँ, मैं स्वयं भी प्रत्याशी
प्रधान पद के लिए मैं दावेदार हूँ स्वयं। जी। तो यदि आप प्रधान पद के लिए दावेदार हैं, भावी उम्मीदवार भी हैं आप, तो किस प्रकार के विकास कार्य आपने जहन में बना लिए हैं कि किस प्रकार के विकास कार्य आप यहाँ पे गांव में करेंगे जो रह चुके हैं? सबसे पहला मेरा मेन मुद्दा होगा यहाँ, जो आज का युवा नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मेरा मेन मुद्दा होगा जो युवा पीढ़ी को नशे से बचाना। जो हमारी गरीब जनता है, गांव की गरीब जनता, उनका हक जो सरकार की तरफ से आता है उनको पूरा नहीं मिलेगा। जैसे शौचालय का पैसा, मकान का पैसा, ये जो जिसका हक है गरीब का उसको नहीं मिल पाता। तो मेरा मेन मुद्दा है गरीब का हक गरीब को ही मिले, जो जिसका हक है उसको ही मिले। विकास कार्य की तो बात रही है, मैं यहाँ की माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग युवा साथी, मैं सभी का मुझे प्यार बहुत सहयोग मिल रहा है और मुझे से सभी मेरे गाँववासी मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, मेरे से लगाव करते हैं। मुझे सभी गाँववासियों से उम्मीद है मैं इनकी सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से सेवा करूंगा और जो मुझे मैं प्रधान पद के लिए मौका देते हैं। तो बहुत धन्यवाद जी आपका। एक भाई जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे विकास कार्यों को लेकर के? बहुत अच्छी बात कही हमारे प्रधान जी ने जी। मैं होने वाले प्रधान मैं इनका बहुत सहयोग करूंगा। तो आपका सपोर्ट इनकी ओर है? बिल्कुल। तो क्या चाहते हैं, किस प्रकार का क्या मुद्दा है आपका कि ये कार्य इन प्रधान द्वारा होना चाहिए? अगर ये प्रधान जैसे हमारे गांव की पानी की समस्या, सड़क समस्या, गरीब का हक नहीं मिलता, उसके लिए मैं इनकी पूरी सहयोग करूंगा। जो पहले प्रधान रह चुके हैं उन्होंने भी आश्वासन दिया होगा, क्या उस आश्वासन पर पूरे खरे उतरे? आश्वासन देते हैं पर करते नहीं। बिल्कुल। बहुत प्रधान रह चुके पहली पीढ़ी, आश्वासन देते हैं करते नहीं। मैं इनका सहयोग करूंगा पूरा तहे दिल से। बिल्कुल बिल्कुल। एक भाई और जुड़ गए हमारे। हाँ जी भाई जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? जो विकास कार्य पिछले 5 वर्षों में आपके गांव के अंदर आपको देखने को मिला, क्या कहेंगे? विकास तो वही ऐसा ही हुआ बस जी, इतना तो ही। इस बार किस प्रकार का चाह रहे हैं? विकास होना चाहिए गाँव में। विकास होना चाहिए। हाँ, क्या क्या कमी रह गई है जो पूरी होनी चाहिए? कमी तो सारी कमी है। अच्छा, जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं पिछले 5 वर्ष, आप उनको 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 5 ही नंबर मिलेंगे, यानी 50% कार्य कर चुके हैं। बस वो भी ना करने में हुए में भी जी, अधूरा छोड़ रखा काम बहुत। ठीक है। तो इस बार जो है कमियां कहीं ना कहीं उम्मीद लग रही है कि पूरी हो सकती है। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ युवा हमारे साथ जो है जुड़ गए हैं। उन युवाओं से भी हम बात कर लेते कि किस प्रकार की जो यहाँ की रूपरेखा है सौंदर्यीकरण को लेकर के, चाहे वो विद्यालय का मामला हो, लाइट का मामला हो, चाहे राशन कार्ड का या शौचालयों का मामला है। हर गांव के अंदर ग्राम प्रधानमंत्री द्वारा जो शौचालयों की सेवा भी दी गई थी, मगर वो कहीं ना कहीं मिली या नहीं मिली वो तो कागजों में ही दर्ज होगा। भाई जी, आपका नाम? विनय सैनी। किस प्रकार के विकास कार्य यहाँ पर किए गए हैं प्रधान द्वारा? प्रधान द्वारा ठीक ही हुए हैं, पर गरीब तक जो सरकार द्वारा योजनाएं वह निचले वर्ग तक पहुँच नहीं पा रही है। तो इस बार जो है किस प्रकार के मुद्दे हैं आपके? क्योंकि जो भी चुनाव लड़ रहा होगा, अब की बार जनता ने रुझान बना रखा होगी कि ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे हम जो हमारी पूरी उम्मीदों पे खरा उतरा। हाँ, वो तो सबकी अपना अपना मनपसंद कैंडिडेट, किसी को भी वोट कर सकते हैं, सबका अपना अधिकार है। तो जनता से अपील है बस सोच समझ कर ही पर अच्छे कैंडिडेट को अपना मतदान करे। जो ग्राम प्रधान जो पूर्व रह चुके हैं उनको 10 में से उनके पिछले 5 साल के कार्यकाल में कितने नंबर आप देना चाहेंगे? नंबर तो 5 ही मिले हैं। 5 ही मिले हैं। यानी भाई ने बताया कि 50% यहाँ पर ग्राम प्रधान द्वारा कार्य किया हुआ है और इसलिए उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल को देखते हुए 5 नंबर जो है 10 में से दिए हैं। तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस बार किस प्रकार के प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। आपको इस सरकारी नलके की भी मैं व्यवस्था दिखा देना चाहता हूँ। ये सरकारी नलका है। ये सबसे अच्छी चीज़ यही है कि इसमें जो है हैंडपम्प से भी चल रहा है, दूसरी तरफ इसमें टंकी वगैरह लगी हुई है। बहुत सी गांव की हमने ग्राम पंचायतों में दिखाया कि जिसमें समरसेबिल डाल दिया गया तो हैंडपम्प ख़त्म हो गया है, मगर यहाँ पर देखने को मिला कि हैंडपम्प जीवित है। यहाँ पर कई हज़ार की लागत से हैंडपम्प लगा था और वो अभी भी यहाँ पर जीवित है। कटिंग किस प्रकार से बिल्कुल पंचायत जो सरकारी भवन है उसके सामने भी किस प्रकार से कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। बरसात के महीने में किस प्रकार की गंदगी जो है यहाँ पर फैली नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं भयंकर बीमारियों के आसार नज़र आ रहे हैं। तो लगातार हम आपको पूरे गांव का सर्वे करके दिखाया और लगातार हर गली और मोहल्ले की अपने चैनल के माध्यम से आपको
आज लाइव वीडियो यहाँ से चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये लोग बैठे तो जान लेते हैं कि पिछले 5 वर्षों में विकास कार्य के नाम पर किस प्रकार का विकास कार्य हुआ है या नहीं है, कि धरातल पर या कागजों पर क्या है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। सर नमस्कार। पिछले 5 वर्षों में आपके गांव के अंदर किस प्रकार का विकास कार्य रहा है, हुआ है कि नहीं हुआ है? वो तो सारे गाँव के लोगों को ही पता, जैसा यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, विकास कार्य नहीं हुआ है, नाश हुआ पड़ा है। यहाँ तो जितना पैसा आया कहीं लगा हुआ दिख रहा है, बताओ कहीं दिख रहा हो? जगह जगह आपके गांव में दान पड़े वहाँ जी, उन्हें कोई ठाने वाला नहीं है जी, मैं तो ठाने का नहीं भाई जी, क्यों जी? बिल्कुल। तो जैसे कि गाँव में कोई विकास कार्य ना तो हुआ ना कभी होगा, नहीं होगा, उल्टा सीधा ही काम होगा जी। बस। इस बार जो चुनाव नज़दीक हैं, इस बार किस प्रकार का विचार कर रही है जनता कि किस प्रकार के व्यक्ति को चुनाव में जिताने की कोशिश है? भाई जनता तो यहाँ ऐसे कुछ चुना जो जिसके बस का कुछ काम नहीं, जी, जो कुछ किसी लायक है उसे तो कोई चौदह चुनता नहीं यहाँ से जी, बस। ठीक है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति और जुड़ गए हैं। क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, जैसे साफ सफाई को लेकर के? अरे फुल हुए यहाँ, सारे हुए भाई, यहाँ दिक्कत कहीं चीज़ की नहीं है। अभी जैसे गांव में हमने निरीक्षण किया है तो हर गली मोहल्ले में गंदगी कूड़े के ढेर लगे पड़े, उस पर साफ सफाई यहाँ कुछ दिक्कत नहीं है, साफ सफाई है बहुत बढ़िया वाली, अच्छा, बिल्कुल बेहतरीन। बेहतरीन है। तो इस बार जो है क्या उम्मीद कर रहे हैं, किस प्रकार के युवा को चुनने का प्रावधान? कोई और हमारा भाई ऐसा आ जाएगा जैसा गया ऐसा फिर आ अच्छा, जाएगा। जो पूर्व प्रधान रही हैं यहाँ पे, उनको 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे उनके कार्यों को लेकर के? उन्होंने जी 0 बैलेंस 0 नंबर यहाँ पे उन्होंने कहा है कि पिछले 5 वर्षों में जो विकास कार्य आए हैं उनमें से 10 में से 0 नंबर ही देना चाहेंगे। जैसे युवा भी कुछ जुड़ गए। भाई आपका नाम? सनोवर। किस प्रकार के विकास कार्य देखने को मिले पिछले 5 वर्षों में? विकास तो आपने सारे में राउंड मारा होगा, सारे में देखा होगा जैसा विकास हो रहा है। ये तो शिव मंदिर है, उसके सामने देख लो कितनी गंदगी हुई पड़ी सारे में। तो इस गंदगी में जिससे गंदगी फैलनी पड़ी और बरसात का मौसम भी आ चुका है, तो किस प्रकार से यहाँ के लोग जनजीवन को अपने जी रहे हैं? क्योंकि गंदगी है तो कहीं ना कहीं बीमारियां भी फैलती हैं। शहर के आदमी तो है नहीं, गाँव के आदमी चाहे तो ज्यादा गंदगी होगी उसमें भी जीवोगे ये तो। जी जी जी, बस ये बात। जो ग्राम प्रधान को यहाँ पे ग्राम पंचायत द्वारा, बीडीओ साहब द्वारा या ब्लॉक द्वारा जो यहाँ पे कूड़ों के जो डालने के जो मिले गए थे, यहाँ पर बाल्टियाँ थी और बहुत सारी चीज़ें थे, वाहन दिए गए थे, तो वो आज तक कहीं पे भी चौराहे पर या कहीं पे भी लगे नहीं जाने। क्या कर रहे? नहीं वे तो लग रहे वहाँ पे लग रहे थे, बस कुछ गांव के आदमी से कुछ तोड़ फोड़ दे, कुछ अपना बस सबका काम है सही है। तो इस बार जो चुनाव नज़दीक आ चुके हैं ग्राम पंचायती और जो है बीडीसी के भी, जिला पंचायत के भी, तो किस प्रकार का रुझान बन रहा है कि इस बार किसकी ओर जो है विचार बना रही है जनता? बीडीसी में हमारे युवा नेता खड़े होंगे भाई। युवा बीडीसी में किसकी तरफ सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ भाई साहब खड़े हैं। नाम बताओ। आसिफ महामंत्री। अच्छा, तो इस बार बीडीसी में मतलब जो है ग्राम प्रधान में किसकी तरफ चले, किसी युवा को मौका देंगे? अभी तो यही नहीं पता कि कौन खड़ा हो रहा है कौन नहीं खड़ा हो रहा है, अभी क्या बता दें। तो आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो है गंदगी किस प्रकार से नालियों में नज़र आ रही है, बड़े बड़े कीड़े जो है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और आपको मैं और लोगों से भी यहाँ से अपने चैनल के माध्यम से रूबरू कराना चाहता हूँ। ताऊ जी, आप क्या कहना चाहेंगे विकास कार्य को लेकर? विकास कार्य के लिए तो मैं कहना चाहता हूँ विकास तो ठीक हो रहा जी। हमारे यहाँ श्री फुरकान अहमद जी विधायक हो जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। क्या 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 है विधायक जी ने पिछले 5 वर्षों में यहाँ पर? बहुत हमारे गांव में नलके भी सड़कें भी बहुत अच्छी करवा दी है। अच्छा, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से कम 2-2.5 करोड़ का काम कराया था हमारे गाँव बाजोड़ी में जी। 160-65 वोट मिली। विद्यालय के लिए जो सबसे मेन मुद्दा होता है शिक्षा का, शिक्षा के ऊपर उन्होंने क्या विकास किया? शिक्षा के लिए हमने उन्हें कई चीज बता रखी जी। हमने स्वास्थ्य के लिए भी उन्हें बोल रखा, स्वास्थ्य के लिए भी बोल रखा, पंचायत घर बारात घर के लिए भी बोला, जो गाँव की समस्या हमने सारे कार्यक्रम उन्होंने सबसे विकास रखे। तो यहाँ पे बरात घर बनाया विधायक जी ने? बनाने को इच्छुक हूँ, उन्हें जगह नहीं थी, लेकिन अब बरात घर बहुत से यहाँ पे जो है बंजर जमीन के कुछ खत्ते लोगों ने बताया कि कुछ खत्ते हैं, तो आराम से बन सकता है। हाँ, खत्तों में आराम से बनागा, खत्ते दिए जाएंगे अलग से, बरात घर बनागा। स्वास्थ्य की क्या, जो स्वास्थ्य पर अगर बात करें तो किस प्रकार? तो स्वास्थ्य केंद्र के लिए जगह छुट्टी हुई, वो उसमें बनावांगे। नहीं बना अभी? हाँ, अभी बनावांगे। हमने बात करी, अभी बात करी। विद्यालय की बात करता हूँ, कहीं ना कहीं जूनियर स्कूल है विद्यालय, जो आपकी यहाँ पे लड़कियाँ बहुत छोटी, क्या कहते हैं, बच्चियाँ लड़के बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, तो विद्यालय पर क्या काम? नहीं, छोटा विद्यालय है ही, हाई स्कूल इंटर कॉलेज नेशनल यहाँ से हमें यहाँ से वो स्कूल बने हुए हैं, सारे काम ऐसी बात है नहीं, कोई सुविधा यहाँ पूरी जी। अगर जब मैं बात करूँ युवाओं में बढ़ते नशे की,
तो किस प्रकार का जो युवा जो आज नशे की लत में पड़ गया, कहीं ना कहीं परिवार भी दुखी है और अपने आप भी दुखी, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो नशा बंद करवाने, नशा ही बंद होना चाहिए हर चीज का। उस तो घर वाले परेशान है, वो भी परेशान ही, इसलिए मैं तो यही कह रहा हूँ नशा बंद होना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में जो पूर्व प्रधान यहाँ पे मैडम रही है, तो उनको पिछले 5 वर्षों में उनके विकास कार्यों को लेकर के कितने नंबर आप देना चाहोगे? किन के विकास के नाम पर? विकास में मैं तो 50% नंबर भी नहीं देता। 10 में से कितने दोगे? 10 में 3 नंबर दे सकूँ मैं तो, मेरे हिसाब से कुछ भी काम नहीं ढंग का है। ठीक है, तो यहाँ पर बता दिया है कि ताऊ जी ने भी बता दिया कि विकास कार्य यहाँ पर देखने को दूर से दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, और यहाँ की जो जनता है वो कहीं ना कहीं पीड़ित है, क्योंकि गंदगी में उन अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। ना ही यहाँ पर कोई विधायक उनकी सुनने को तैयार है, ना ही बीडीसी और ना ही जिला पंचायत द्वारा, और ग्राम प्रधान की तो पूछे ही ना आपको कि ग्राम प्रधान ने, क्योंकि लोगों के द्वारा बता दिया गया है कि विकास कार्य सिर्फ जो है लाख रुपए की संपत्ति अभी जो है ये खुर्द-बुर्द जो कि तू यहीं पर खराब खंडर के रूप में खड़ी नजर आ रही है। ये नाला है, सरकारी नाले में किस प्रकार से नाला बिल्कुल पूरी तरीके से ठप हो चुका है, और यहाँ पे बरसात का जो पानी है वो कहाँ, जब नाले ही बंद हो चुके हैं, ब्लॉक हो चुके हैं, तो कहाँ पर जाएगा। और ये आंगनबाड़ी जो भवन बने हुए हैं ये कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है कई लाखों रुपए की लागत लगी, और आज जो के तू वो ठप पड़े। आपको बता दिया गई गंदगी के तरीके से यहाँ से कूड़े के पूरी तरीके से ढेर लग चुके हैं। आखिर क्या कारण रहा होगा कि ये कूड़े के ढेर यहाँ से उठने का नाम नहीं ले रहे? जी भाई जी, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार की जो पूरे गांव के अंदर गंदगी देखने को मिल रही है? क्या बहुत श्रम वाली बात है, जो सरकार का पैसा आ रहा जी और खा रहे, कहीं लगा नहीं रहे, इससे बड़ी और क्या बात है जी। कई लाख रुपए की लागत से, सरकारी जो लागत से आंगनबाड़ी सेंटर बने थे यहाँ पर, जिससे कि हमारे जो युवा बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनका भविष्य बन सकता है, पढ़ा सकते हैं, मगर वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये पैसा जो है वो यही खराब दिखाई खराब हो रहा है। खंडर बन गए हैं, तो बनने से पहले खंडर हो गए, तो खंडर हो गए जी। तो यहाँ पे जो पूर्व प्रधान मैडम रह चुकी है, तो उनको 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे उनके विकास कार्यों को लेकर? 10 में तो 2 नंबर के काम कर रखे हैं ना, और नंबर क्या मिलना चाहिए। तो इस बार जो चुनाव आ रहे हैं, नज़दीक हैं चुनाव, तो उसमें किस प्रकार के जो है लोगों को सोच रहे हैं मिजान में बना लेगी को, क्योंकि मुद्दे तो सभी करते हैं कि मुद्दे उठा लेते हैं, मगर मुद्दों पर खरा नहीं उतरता। मुद्दे तो बहुत कुछ बताते हैं लोग, मरने से पहले नहीं, खरे तो नहीं उतरता कोई, नहीं उतरते हैं बात है। तो किस प्रकार के प्रत्याशी को सोच रहे हैं मिजान में बिठा लिया आपने? भाई सभी मुद्दे तो सभी दें, लेकिन बाद में आके फिर खड़े नहीं उतरते, दिक्कत यह है। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि इस बार युवाओं को लग रहा है कि यहाँ पर मौका मिलेगा, और युवा, पढ़े लिखे युवा ही इस गांव का कुछ विकास कर सकते हैं। आपका नाम? बादल कुमार। पढ़ते हो? हाँ जी। कहाँ पढ़ते हो? मेवड़ क्लास। कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। गांव में स्कूल नहीं है? कौन सी क्लास तक है? 8 तक। कैसा लगता है कि 8वीं करने के बाद आपको बाहर के दूसरे विद्यालय में जाना पड़ता है? यदि 10वीं तक यहाँ पे विद्यालय होता अपने गांव के अंदर, तो कितना अच्छा लगता? बहुत अच्छा लगता। कितनी पीड़ा होती है? बरसात के मौसम में आप जाते होंगे, कैसा? हाँ जी, पीड़ा। तो यहाँ पे किस प्रकार की जो शिक्षा से वंचित रह चुके हैं सभी बच्चे, तो कभी नहीं कहा ग्राम प्रधान द्वारा, जो विधायक द्वारा जो नहीं विचार किया गया इस पर? तो ये छोटे बच्चे भी हैं, उनसे भी पूछ लेते। बेटा आपका नाम क्या है? आशीष। आशीष, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं में पढ़ते हो। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी स्कूल में पढ़ते हो। कौन सी क्लास तक स्कूल है यहाँ पे? 8वीं तक स्कूल है। तो कैसा लगता है यहाँ पे पढ़ के? अच्छी पढ़ाई होती है? अच्छी पढ़ाई होती है। तो बच्चे भी यदि यहाँ पर विकास कार्यों के नाम पर करें, स्वास्थ्य के बारे में बात करें, यदि शिक्षा के बारे में बात करें, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है, मैं आपको बता दूं, लगातार यदि तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यह हाई स्कूल तक यहाँ पर विद्यालय होना चाहिए, यदि यहाँ पर कोई इस पर विचार करे। तो आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये ग्राम बाजूहेड़ी, यहाँ पर पंचायत जो है, ये सरकारी जो पंचायत द्वारा विधायक ग्राम प्रधान द्वारा जो यहाँ पर जो कूड़े के जो लगाए गए थे, जिनमें कूड़ा डालने की जो थी ट्रॉली वगैरह यहाँ पर, और ये बिल्कुल जो है कई हजार रुपए की लागत से सरकारी संपत्ति जो है तहस नहस हो चुकी है, और यहाँ पर कूड़े के ढेर बुरी तरीके से लगे हुए। आपको अपने चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि लगातार पूरे गांव की सर्वे के माध्यम से हमने आपको पूरे गांव की गंदगी और यहाँ की व्यवस्था के बारे में अवगत करा रहे हैं, और ये कई हजार रुपए की लागत से जो बनाया गया था वो बिल्कुल ख़राब
हुआ पड़ा है। इस पर सरकारी विभाग के कोई भी कर्मचारी, बीडीओ या एडीओ पंचायत या सेक्रेटरी सूद बूद लेने को तैयार नहीं है। तो आने वाला समय किस प्रकार से, क्या सरकारी संपत्ति इस प्रकार से कई हज़ार की लागत से सरकारी संपत्ति जिस प्रकार से अब वीरान पड़ी है, यदि इस संपत्ति को सही तरीके से रखा जाता तो आने वाले अगले कई वर्षों में भी ये जो है गंदगी को दूर करती और इसमें कूड़े के ढेर जो लगे पड़े हैं उन कूड़े के ढेरों को भी इसमें डाल करके बाहर कूड़े को उसको डाल सकते थे। ये आपको दिखा देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से ये मंदिर के सामने और यहाँ पर इस प्रकार से बिल्कुल गंदगी पूरी तरीके से। नालियों की बात करूँ तो मंदिर की बराबर की ये दीवार है और किस प्रकार से इसमें घास फूस, क्योंकि एक सौंदर्यीकरण का भी विधायक के साथ साथ तो आने वाला समय ही बताएगा कि किसी युवा को। एक ताऊ जी जुड़ गए। ताऊ जी आपका नाम? राजकुमार प्रजापति। ताऊ जी, यहाँ पर जिस प्रकार की पूरे गांव के अंदर कूड़े के हर जगह ढेर लगे पड़े हैं और बरसात का मौसम बिल्कुल सर पे है, बरसात शुरू हो गई तो कीट पतंगे भी है, कई अनेक बीमारियां भी फैल ली है, तो किस प्रकार से जीवन यापन यहाँ पे कर रहे हैं? बहुत मजबूरी में चलने निकलना पड़ा। यहाँ मेहमान आते हैं, बाहर के आदमी आते हैं, गंदगी देखते हैं, लोग बाग कहते हैं कैसा गाँव है ये। जिस प्रकार से सरकारी संपत्ति यहाँ पर कूड़े के बॉक्स बनाए गए थे और यहाँ पर कहीं ना कहीं वो बुरी तरीके से पड़े हैं, उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है, कोई नहीं लेने को तैयार। सरकारी संपत्ति ऐसे वीरान हो गई, इस पर कोई भी मतलब कोई देखभाल नहीं करता यहाँ की। कई लाखों रुपए की लागत से आंगनबाड़ी सेंटर बने हैं, इनके आगे बिल्कुल वो ठप पड़े हैं जो कि तुम वो बीच में ही रोक दे, क्या करना होगा? भाई ये तो मोहल्ले वालों को पता, हम तो दूसरे मोहल्ले में रहते हैं। अच्छा ताऊ जी, जो ग्राम प्रधान यहाँ पे रह चुकी है, अगर जो पिछले 5 वर्षों की बात करूँ विकास कार्यों को लेकर के, तो उनको 10 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे विकास कार्यों को लेकर? 10 में से जी 7 नंबर। 7 नंबर, यानी 70% काम उन्होंने किया है। तो इस बार जो चुनाव नजदीक है, तो इस बार जनता क्या सा प्रत्याशी चाह रही है कि जो काम करने वाला हो ऐसा प्रत्याशी चाहिए, पढ़ा लिखा युवा, कोई जिसमें जोश हो, युवा हो, इस प्रकार के गांव का कोई आदमी, सभ्य का आदमी होना चाहिए, हो किसी भी आदमी का। जी, तो और लोगों से भी जानकारी लेते हैं। भाई जी आप यहीं के हो? नहीं, तो बाहर के हैं। आप भी यहीं के हो भाई साहब? तो जैसे कि आपने अपनी दुकान भी करी हुई है, तो लोग बाग यहाँ पे आ रहे होंगे, मोटरसाइकिल की दुकान है, भरी बरसात में यहाँ पे पानी भरा रहता है, लोग बाग बता रहे हैं, वैसे भी चलता रहता है तो शाम के टाइम में। मोटरसाइकिलें खराब हो रही है, कहीं की बहुतों के पास, बेचारों के पास पैसे भी नहीं होता, गिर जाते हैं। जैसे स्कूल के बच्चे भी जाते होंगे तो, या नमाजी व्यक्ति जाते होंगे, तो किस प्रकार की दिक्कत आती है? बहुत दिक्कत आती है, जैसे कि छींट वगैरह, भाई उधर से आते हैं ना, मोड़ है ना यहाँ पर, ज़्यादातर मोटरसाइकिल फिसल भी जाती है और भी काफ़ी प्रकार की दिक्कतें आती हैं। बरसात में बहुत बुरा हाल हो जाता है यहाँ पर। जो लड़कियाँ और जो युवा लड़के जो बाहर ट्यूशन पढ़ने तैयारी कर रहे हैं नौकरियों की, जब बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं यहाँ से, इस रास्ते से पैदल, तो किस प्रकार से यहाँ से निकलते हैं पानी में? तो पानी में ऐसे ही निकलते हैं, बस दिक्कत तो होती है। देखो कहीं भी मतलब पानी भर रहा होता है और आदमी वहाँ को निकलता है, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं भी हो, तो दिक्कत तो आती है वहाँ पर। तो पिछले 5 वर्षों की यदि बात करूँ ग्राम प्रधान द्वारा आपके गांव के, तो आज उसमें से 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे उनके विकास कार्यों को? 1 नंबर भी नहीं बनता वैसे तो, पर फिर भी चलो, जैसे कि नाली वगैरह बनाई है 1 नंबर दे ही देते हैं, पर 1 नंबर बनता नहीं उनके लिए। तो इस बार किस प्रकार के प्रत्याशी को जहन में बिठा रखा कि किस प्रकार का प्रत्याशी? जो पढ़ा लिखा हो। इस वर्ष बीडीसी भी यहाँ पर जीत कर गए हैं, तो इस बार बीडीसी में किसकी ओर रुझान बनना है? कैसा, कौन प्रत्याशी ऐसा है जो आपके मुद्दों को उठा करके विकास कर सकता है? बीडीसी में प्रत्याशी है अच्छा, आसिफ मलिक जी हैं, हमारे सदस्य ही हैं गांव के ही, और हमारा तो पूरा जो श्रेय है उनको ही जाता है। तो उन्होंने पिछले 5 वर्षों में कुछ यहाँ पर बिना किसी पद के या बिना किसी उसके लालच के विकास कार्य किया? नहीं, बहुत काम किया। जी बहुत काम किया। इस बार बीडीसी की प्रत्याशी की तरफ आप ताल ठोक रहे हैं पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ युवा जो है लगातार अपनी जो रुझान अपने दिमाग में बना बैठे हैं, और जान लेते हैं कुछ युवा जो बाहर से आए हैं। बेटा 1 मिनट, आपका नाम? अविनाश। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th में। कोचिंग के लिए गए थे अभी? तो जैसे कि यहाँ पे बरसात का पानी भर जाता है, तो किस प्रकार का रहता है? जैसे यहाँ पे तो दिक्कत है, तो बारामासी भरा रहा यहाँ से भरा रहता है, कोई नहीं सही करवाता, नहीं कराता है। तो यहाँ पे लगातार गंदगी का अंबार बना हुआ है, और आपको अपने चैनल के माध्यम से गांव के बिल्कुल जीरो ग्राउंड से हम आपको ये न्यूज अपने चैनल के माध्यम से सबको दिखा रहे हैं, और आने वाला समय ही बताएगा कि शासन प्रशासन कब अपनी नींद से जागेगा। एक भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं। भाई जी आपका नाम? मेरा नाम कुर्बान। इसी गांव के रहने वाले? हाँ जी, बाजोड़ी का।
तो यहाँ पे जैसे कि गंदगी के जगह जगह ढेर लगे पड़े हैं और बरसात का मौसम तैयार है, तो किस प्रकार की समस्याएं यहाँ पर आती हैं? गंदगी का हिसाब तो बड़ा खतरनाक हो रहा है यहाँ पे। सफाई के मामले में कोई आदमी एक्शन नहीं ले रहा। दरअसल ये है कि मैंने भी मतलब कि उधर गांव बाजोड़ी में अंदर गांव में ट्रांसफार्म के पास काफ़ी कूड़े के ढेर है। उसकी शिकायत मैंने 119 हेल्पलाइन नंबर पे की रखी। उस पर बोलते हैं कि बजट नहीं है, सफाई हो पा नहीं रही। सफाई की तो स्थिति ढेर ज़्यादा खराब है यहाँ, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जो पूर्व प्रधान रह चुकी है मैडम, तो उनके द्वारा कोई 5 सालों में कोई विकास कार्य, क्या क्या विकास ऐसे कार्य किए हैं जो नहीं हो पाए थे, जो किए उन्होंने? अपना घर का सुधार करा उन्होंने। बजी विकास के लिए तो बताएंगे उनके लिए। तो आप उनको पिछले 5 वर्षों में कितने नंबर, 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 10 में से दे दो 8 नंबर। 8 नंबर, यानी 80% काम उन्होंने किया है। हाँ। मगर कहीं ना कहीं गांव में कूड़े के ढेर अभी भी, कूड़े के ढेर की नहीं मतलब कि समाधान हुआ, बस कूड़े से ज्यादा। अच्छा, इनकी बार जो है आप युवाओं ने किस प्रकार के प्रत्याशी को यहाँ पर आपके दिमाग में बिठा लिया कि किस प्रकार के प्रत्याशी को चुना चाहते हैं? अपने युवा साथी। अभी देखते हैं, अभी कुछ निर्णय नहीं। युवा साथी ढूंढेंगे जब की बारी युवा जी, पढ़े लिखे युवा, पढ़ा लिखा युवा लड़का। बीडीसी में किसकी और रुझान बन रहा है? बीडीसी में हमारे एक भाई है, आसिफ पत्रकार है, वो उन्हें देंगे जी। इस बार उन्हें देंगे। पिछले 10-15 सालों से वो पुरकान विधायक के साथ वो हमें लग रहा है कि कार्य हमारे गांव में कराए होंगे, इसलिए हम वो शिक्षित भी है, अच्छे निकालू आदमी गांव बाजीहेड़ी के, उन्हें देंगे। ठीक है, हमारे साथ के रहने वाले। ठीक है। दूसरे मोहल्ले में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर दिखा देना चाहते हैं कि ये आंगनबाड़ी केंद्र कई लाख रुपए की लागत से बना था और उसके सामने किस प्रकार से ये जो है यहाँ पर ढेर लग गया गंदगी का। तो आखिरकार शासन और प्रशासन इन जो सरकारी जो बजट पेश हुआ था और उसमें कई लाख रुपए की लागत से ये बच्चों के पढ़ने के लिए एक संस्थान बनाई गई थी, मगर वो कहीं ना कहीं कूड़ों के ढेर से ढक चुका है। इसको जो क्या आखिरकार जो है सरकारी संपत्ति इसी प्रकार से जो है खुर्द-बुर्द यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। ग्राम पंचायत बाजूएडी के द्वारा यहाँ पर कूड़े के ढेरों के लिए भी यहाँ पर जो है ये बॉक्स रखे गए थे, मगर वो भी जो है कहीं ना कहीं इस गंदगी के हवाले हो गए हैं। तो सबसे बड़ी आप जो समस्या तो यही है कि जो बच्चों का भविष्य जहाँ पर बनता है आंगनबाड़ी सेंटरों को कई लाख रुपए की लागत से, वो कहीं ना कहीं इस गंदगी के ढेर में नजर नहीं आ रहे हैं और सरकार और प्रशासन या ग्राम विकास अधिकारी इस पर सूद लेने को तैयार नहीं है। एक युवा हमारे साथ जुड़ गए, छोटा बच्चा, क्या नाम है भाई आपका? विशाल कुमार। जैसे कि यहाँ पे गांव के अंदर जो है ये आंगनबाड़ी सेंटर जहाँ से बच्चों का भविष्य बनता है, छोटे बच्चों का, वहाँ कहीं ना कहीं ये गंदगी जो पड़ी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी ये तो प्रधान के ऊपर बात है जी, जो प्रधान करेगा जी वही होगा इसमें, ग्राम प्रधान इसमें। अच्छा, जो अगर प्रधान चाहता है जी इसे हटा सकता था, पर वैसा कर नहीं कर रहे हैं जी। बहुत बढ़िया। तो कैसी दिक्कतें आती होगी जब आप यहाँ पे रहते हैं? तो जब बरसात का पानी भरता है और गंदगी, जब इसकी गंदी जो हवाएं चलती होगी, खाना किस प्रकार खा पाते होंगे आप बैठकर? जी बहुत ही बुरा लगता है जब नाकों में स्मेल चढ़ती है गंदगी की, तो इसलिए खाना भी खा लेते हैं घास सोच कर गाँव है, जिसलिए बस। तो जैसे कि हम आपको पूरे गांव का सर्वे करके दिखा चुके हैं और यहाँ की आवाम जो किस प्रकार का आवाम का जो है यहाँ पर मामला रहा है साफ़ सफाई को लेकर के। यहाँ पे भी हमारे साथ कुछ युवा जुड़ गए हैं। ग्राम प्रधान द्वारा या वीडियो द्वारा यहाँ पर जो सीटें बैठने की लगाई गई थी, किस प्रकार की व्यवस्था है? आपका नाम? आपका नाम क्या है? तो यहाँ पर युवा जो है कहीं ना कहीं मौन हो चुका है। इसका मतलब यह है कि यदि युवा ही मौन हो चुका है तो इस प्रकार की गांव की स्थिति तो बिल्कुल बननी जायज है, क्योंकि युवा के हाथ में ही बागडोर होती है गांव की और देश की, पर युवा ही यहाँ पर बोलने को तैयार नहीं है। भाई साहब हमारे साथ जुड़ गए। भाई जी आपका नाम? गुलबहार जी, किस प्रकार का पिछले 5 वर्षों में यहाँ पर विकास कार्य गाँव के अंदर मिला है? विकास तो सही हुआ है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। विकास कार्य में क्या क्या चीजें आपको सही लगी और क्या क्या चीजें नहीं हो पाई अभी? एक तो गांव में लाइटिंग का काम सही हुआ और भाई साफ सफाई सही हुई, और जो जैसे गांव में कोई त्योहार होता है उस पर भी साफ सफाई हुई, चुन्ना वगैरह डाला जाता, सही काम हुआ। मगर यदि मैं बात करूं साफ सफाई की, तो यहाँ पर गांव के अंदर जैसे मैंने पूरे गांव का भ्रमण किया आज, तो जगह जगह कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं और जो सरकारी संपत्ति है जिसमें कूड़ा डलता है बॉक्सों के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं जो खाक में मिलते नजर आ रहे हैं। लेकिन उसका एहसान है भाई, 5 साल का कार्यकाल हो, इसमें 7.5 साल मिल गई ना,
तो इसमें जो जो प्रधान था गाँव का मौजूदा उसने 5 साल के लिए तो ठीक काम करा, बाकी जो 2-2.5 साल जो कोरोना काल में मिले उसमें उसने काम नहीं किया, फिर नहीं किया, उसमें नहीं काम करा। तो जैसे कि अगर जब मैं बात करूं एजुकेशन की या स्वास्थ्य की, तो एजुकेशन पर स्वास्थ्य पर क्या विकास कार्य किए प्रधान जी? एजुकेशन पर तो यहाँ कोई काम नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य की बात करो तो कि भाई हो गए इसमें जो स्वास्थ्य में तो कोई काम नहीं हुआ यहाँ एजुकेशन स्वास्थ्य नहीं, जैसे शिक्षा के ऊपर काम किया गया, नहीं स्वास्थ्य के। सबसे बड़े मुद्दे होते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य पर कोई काम नहीं हुआ। तो यानी कमी पूरे गांव के अंदर पूरे 5 सालों में रह चुकी है। यदि मैं कहूँ आपको कि प्रधान जी को पिछले 5 वर्षों में इनके विकास कार्यों को लेकर 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 10 में से 5 नंबर मिलेंगे। 5 नंबर, यानी भाई द्वारा बोल दिया गया है कि 10 में से ग्राम प्रधान जो यहाँ पे जो है मैडम को, उनको 5 ही नंबर देंगे, यानी 50% यहाँ पर विकास कार्य है। तो ये भाई भी हमारे साथ जुड़ गए, आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार की गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं आपको? ठीक हो, काम ठीक हो रखा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बरसात का भी मौसम है, तो बरसात के मौसम में तो सबको पता है, तो हो ही जाता, कूड़ा इकट्ठा हो जा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रधान नो सरकारी संपत्ति जैसे कि वहाँ पे आंगनबाड़ी भवन बने हुए हैं, और अब सरकारी संपत्ति प्रधान नो गरीब आदमी को तो दी ना, वो बड़े आदमी को दे दी। अच्छा, हाँ, अब जैसे चकबंदी हुई हमारे गाँव में, अब वो प्रधान पी के सारे मामला, अब वो गरीब आदमी को मिली नहीं। तो यहाँ के युवा और यहाँ के बुजुर्ग और महिलाएं किस प्रकार से यहाँ की जो पीड़ा है वाकई वो देखने लायक है। और यहाँ का मैं बता देना चाहता हूँ, जब बारिश होती होगी तो किस प्रकार से बारिश का पानी इन घरों में भी घुसता होगा यहाँ पर। और आपको लगातार अपने चैनल के माध्यम से मैंने दिखाई दिया है कि गांव के हर नुक्कड़, हर चौराहे और हर गली में कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगे हैं। और अब कहना यही होगा कि गांव ढेर के ऊपर है कि ढेर गांव के ऊपर लगा हुआ है, ये तो आने वाला समय बता पाएगा कि किस प्रकार से आने वाले जो चुनाव हैं, किस प्रकार से जो चुनाव में प्रत्याशी लड़ेंगे इस बार, उनके क्या मुद्दे रहेंगे, क्या विकास कार्यों पर कुछ विकास कार्य कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो तो समय ही बताएगा। मगर हम अपने अपने चैनल के माध्यम से आपको ग्राम बाजूहेड़ी की लाइव तस्वीरें आपको जीरो ग्राउंड से पूरे गाँव का भ्रमण करने के बाद हमने दिखा चुकी है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, ऐसे ही हर गांव की अपडेट और उसकी पीड़ा, गांव की किस प्रकार की पीड़ा रही है वो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। तो यहाँ पर जो है लगातार ये एक मोहल्ला लास्ट का रह चुका था, इस पूरे गांव के दूसरे मोहल्ले में भी हम आ चुके हैं। यहाँ थोड़ी कुछ मुझे साफ सफाई सी नज़र आ रही है और इस सफाई का भी कुछ ना कुछ कारण होगा, क्योंकि जो एक यहाँ पे समाज सेवी है आसिम मलिक, उनके द्वारा कुछ लोगों ने बताया कि कुछ ना कुछ अपने मोहल्ले में, दूसरे गांव के कुछ मोहल्ले में और युवाओं के साथ या कुछ बुजुर्ग महिलाओं पुरुषों के साथ में वो अपने कंधे से कंधा मिला के चलते हैं और विकास कार्यों में कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। और इस बार हमारे साथ में कुछ जो है अम्मा जुड़ चुकी है, तो उन अम्मा से भी जानकारी ले लेते हैं कि किस प्रकार से वो इस बार जो जैसे कि यहाँ पे इस मोहल्ले में मुझे साफ सफाई। अम्मा जी क्या नाम है आपका? शहनाज। अम्मा जी जैसे मैं पूरे गांव में फिरा, हर जगह कूड़े के ढेर, मगर ये आपका एक मोहल्ला मुझे साफ नजर आया है, गली, क्या कारण है कि यही साफ क्यों है? हम रोज सफाई करो, साफ सफाई हम खुद करो। तो जैसे कि यहाँ पिछले 5 वर्षों में महिला प्रधान थी इस बार, तो उन्होंने क्या काम किया यहाँ? कुछ भी नहीं करा। नहीं किया? कुछ भी नहीं करा। राशन कार्ड बनवाए? नहीं। तो स्वास्थ्य से संबंधित कोई सामग्री लगाई? नहीं भाई, हमारा कुछ नहीं करा। दे जिनका करा होगा, जिनका करा होगा। तो इस बार जो प्रधानी चुनाव भी है, बीडीसी के भी चुनाव है, इस बार आप किसको रुझान कर रहे हैं, किसको वोट देंगे? जो हमारा काम सुधार होगा उसे देंगे। जो आपका काम सुधार होगा, यानी गांव के अंदर साफ सुथरा, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा से संबंधित होने चाहिए, तो जी भी वही अच्छा लगेगा जो काम गाँव का सुधार करोगा। तो आप अगर जे मैं बात करूं ग्राम प्रधानी की जो रह चुकी है, 10 में से कितने नंबर दोगे आप उनको? कितना काम किया, 10 में से कितने नंबर दोगे? पहले तो देखो न करा, बाढ़ भी भरवाना यहाँ लेगा वो, अगर बीच में आगो तो न बिल्कुल खत्म कर दिया था। तो कितने नंबर देना चाह रहे 10 में से आप उनको? कितना नंबर दोगे? कितने ही दे दे मुझे क्या पता। 2, 3 जितने भी आपके 5, 10 में से कितने दोगे? 2 दोगे, 3 दोगे? उनके कार्यों को लेकर 5 दे देंगे बस, हो गया थे। हाँ, तो 5 नंबर। अम्मा जी एक और जुड़ चुकी है, आपका नाम? बस मैं नहीं पता कुछ। तो यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ कि साफ सुथरा है, महिलाओं का कहना यही है कि अपने द्वारा भी यहाँ पर साफ सुथरा रखा हुआ है, जिससे कि गंदगी बरसात के मौसम में ना इकट्ठे हो सके। अम्मा जी आपका नाम क्या है? कौशल। कौशल जी, यहाँ पर ये बताया जैसे कि आपकी गली साफ सुथरी दिखी है, क्या कारण है कि आप ही की पूरे गाँव में गली साफ सुथरी दिखी है? तो हम साफ करा भाई, साफ करते हैं। तो ग्राम प्रधान द्वारा यहाँ पे कभी साफ सफाई नहीं, तो हम करा अपना। अच्छा, राशन कार्ड कैसा है आपका?
पेड़ा पीला है। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी। मजदूरी। तो मजदूर व्यक्ति के पास पीला राशन कार्ड और जो दूसरे अन्य व्यक्ति उनके पास कैसे कार्ड? सफेद पे गुलाबी। हाँ तो ये प्रधान इस पे कुछ काम नहीं करता है? क्या पता भाई क्या आपको राशन मिलता है सही से? 7.5 किलो 83 रुपए में मिल रहा है, औरों को तो फिर भी मिला वैसा। कितने लोग हैं घर में? हम तो 3 है फिलहाल, वैसा तो एक लड़का छोटा नौकरी पे है। नौकरी पे है। हाँ अच्छा। हम तो मजदूरी करते हैं बस। मजदूरी करते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि यहाँ पर राशन कार्ड की यदि समस्या ले ले तो राशन कार्ड की भी बड़ी समस्या यहाँ पर बनी हुई है। तो एक हमारे पास जो मुला जी जुड़ गए हैं, तो उनसे भी हम बात कर लेते हैं। भाई जी आपका क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। आरिफ जी, यहाँ पर गांव की अगर बात करूँ, कोई जगह जगह हर गली मोहल्ले में लगातार कूड़ा कचरा पड़ा है, क्या कारण है कि इतनी गंदगी तुम्हारे गाँव में देखने को मिलती है? भाई यहाँ तो जितने भी प्रधान बने सारे भ्रष्ट बने अब भ्रष्ट तक। बने? हाँ जी, कोई काम नहीं होता यहाँ से। ग्राम प्रधान को यदि नंबरों की बात करें 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? 0 नंबर भी। 0। हाँ जी। इस बार क्या उम्मीद है? इस बार देखते हैं कोई अच्छा कैंडिडेट होगा तो करेंगे मामला। अच्छा, तो इस बार जो है ग्राम प्रधान में या बीडीसी में आप किसकी तरफ सपोर्ट कर रहे हैं? अभी तो पर्ची डिक्लेयर हो जाएंगे जब देखेंगे। जब देखेंगे जी। तो लगातार गांव का एक मुद्दा कटले भाई। तो आपको पूरे गांव का सर्वे दिखा दिया और यहाँ की आवाम जो जनता है उनकी आवाज़ भी उन्हीं की जुबानी हमने अपने कैमरे में कैद किया और उन्हीं के माध्यम से आपको पूरे गांव का वीडियो दिखा दिया गया है। तो किस प्रकार ये गांव अपनी बदहाली को आंसू बहा रहा है, आने वाला जो समय है पिछले अगले 5 सालों में किस प्रकार से यहाँ विकास कार्य कोई कराएगा या नहीं कराएगा, या ऐसे ही ये गाँव चलता रहेगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, हम आपको दिखाएंगे हर गाँव की इसी प्रकार की अपडेट।